तो चलिए आज हमारे शरीर के अंदर की उस कमाल की मशीन को समझने के एक सफर पर निकलते हैं जो हमें हर पल हर सांस चलाती है। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक इंसान, एक मशरूम और पानी की एक बूंद में रहने वाले अमीबा में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब असल में बहुत आसान है। ये सभी कुछ बुनियादी जीवन प्रक्रियाएं करते हैं। यही वो चीज है जो इस धरती पर हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये जीवन प्रक्रियाएं आखिर हैं क्या? सीधे सीधे कहें तो ये वो सारे जरूरी काम हैं जो किसी भी जिंदा चीज को एक पत्थर या कुर्सी जैसी बेजान चीज से अलग करते हैं। मतलब वो सारे काम जो जिंदा रहने और शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए जरूरी हैं, बस यही किसी के भी जिंदा होने का आधार है। इन प्रक्रियाओं को हम 4 सबसे जरूरी कामों में बांट सकते हैं। पोषण यानी एनर्जी लेना, श्वसन यानी उस एनर्जी को इस्तेमाल करना, परिवहन यानी जरूरी सामान को शरीर में इधर उधर पहुंचाना, और उत्सर्जन यानी कचरे को बाहर फेंकना। चलिए आज पोषण, श्वसन और खासकर उत्सर्जन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईंधन की। जैसे कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आती है पोषण से। अब देखिए, एनर्जी पाने के दुनिया में बस 2 ही तरीके हैं। एक है स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे हैं विषमपोषी, जैसे कि हम सब, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। और ये तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं, जरा देखिए। एक तरफ है अमीबा जो बस खाने के एक कण को अपने अंदर ले लेता है, और दूसरी तरफ है हमारा पाचन तंत्र जो किसी केमिकल फैक्ट्री से कम नहीं है। अब खाना तो मिल गया, लेकिन उससे एनर्जी निकालने की प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। ये भी 2 तरह का होता है। अगर ऑक्सीजन है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, जिससे मिलती है भर भर एनर्जी, लगभग 38 एटीपी, जो समझ लीजिए शरीर की एनर्जी की करेंसी है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसे अवायवीय कहते हैं, जिससे बस 2 एटीपी यानी काम चलाओ एनर्जी ही निकलती है। अब जब कोई फैक्ट्री चलती है तो धुआं और कचरा तो निकलता ही है ना? ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर एनर्जी बनाता है तो कुछ बेकार चीजें भी बनती हैं, और इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर की ये जो एनर्जी फैक्ट्री है, इसमें भी कचरा बनता है, और इस कचरे को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को उत्सर्जन कहते हैं। ये हमारे शरीर को साफ सुथरा और बैलेंस में रखने के लिए बेहद जरूरी है। इस सफाई के काम में कई अंग लगे होते हैं, लेकिन इसके असली हीरो हैं हमारे गुर्दे यानी किडनी। ये हमारे खून के लिए एक तरह से मेन फिल्टरिंग स्टेशन है। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और गुर्दे के अंदर और गहराई में जाकर देखते हैं। मिलते हैं उस हिस्से से जो असल में सारा काम करता है, और इस कमाल की चीज का नाम है नेफ्रॉन। ये गुर्दे की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है। असल में खून की सारी सफाई यहीं पर होती है, और इनकी संख्या सच में हैरान कर देगी। हमारे हर एक गुर्दे में करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जी हां, 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर जो बिना रुके काम करते रहते हैं। तो चलिए इनमें से किसी एक नन्हे से प्यूरिफिकेशन प्लांट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से हैं। पहला है रीनल कॉर्पस्कल, जिसे हम फिल्टर कह सकते हैं, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, जो एक तरह की प्रोसेसिंग लाइन है। सारा खेल शुरू होता है ग्लोमेरुलस से। ये खून की पतली पतली नसों का एक गुच्छा है। यहां हाई प्रेशर की वजह से खून में से पानी, कचरा और दूसरी छोटी छोटी चीजें छन जाती हैं। अब यहां से जो लिक्विड छनकर निकलता है वो एक लंबे घुमावदार सफर पर निकलता है। पहला स्टॉप है पीसीटी, जहां ग्लूकोज और पानी जैसी काम की चीजों को वापस खून में भेज दिया जाता है। फिर हेनले की लूप में पानी और नमक का बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद डीसीटी में फाइनल एडजस्टमेंट होता है, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में से और पानी निकालकर बचे हुए कचरे को यूरिन के रूप में बाहर भेज दिया जाता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि असली मेहनत तो पीसीटी में होती है, जहां ज्यादातर जरूरी चीजें वापस सोख ली जाती हैं। बाकी के हिस्से बैलेंसिंग और फाइनल टचअप का काम करते हैं। तो जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गुमनाम हीरोज लगातार काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं।
सोचिए, ठीक अभी इसी पल जब हम ये बात कर रहे हैं, हमारे अंदर लाखों नेफ्रॉन बिना रुके काम कर रहे हैं। वो शरीर का पीएच मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं और लगातार कचरा साफ कर रहे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर ये नन्ही सी मशीनें इतनी कमाल की हैं, तो हमारे अंदर और न जाने कौन कौन सी अद्भुत मशीनें हर पल काम कर रही होंगी।